चलिए जी, आज स्टार्ट करेंगे हम अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसको लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती है स्टूडेंट्स के अंदर, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कर्व्स हैं, तो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी फील होती है उस चैप्टर को करने में। कौन सा चैप्टर है जी सर जी? चैप्टर का नाम है भाई कॉस्ट जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कॉस्ट। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट के बारे में कि कॉस्ट होती क्या है, क्या क्या चीज़ें कॉस्ट में इंक्लूड होती है। आपको पता ही होगा, इससे प्रीवियस चैप्टर जो है उसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। हाँ जी, प्रोडक्शन फंक्शन। तो बेसिकली इससे प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा प्रोडक्शन के बारे में कि हम अब गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हमें उसमें डिफरेंट फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपको लैंड चाहिए, कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, ये सब फैक्टर्स है भाई। जब आप इन फैक्टर का यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली इन फैक्टर्स के लिए आपने कुछ खर्चे किए होंगे, एक्सपेंसेस तो किए होंगे। बिना खर्च करे तो ये फैक्टर नहीं आएंगे। मतलब सर, अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आपने ऑब्वियसली वो लैंड ली होगी किस पर? रेंट पर। तो आपने ये जो फैक्टर यूज़ करा है, इसके बदले में आपने कुछ एक्सपेंस बियर करा ना, उस एक्सपेंस का नाम क्या है? रेंट। इसी को तो कॉस्ट कहते हैं जी। तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है भाई? कॉस्ट का मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स। गुड्स को प्रोड्यूस करने में जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड करता है, कौन करता है? एक प्रोड्यूसर जितने भी खर्चे करता है उसको हम कॉस्ट कहते हैं। कोई एग्जांपल? अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, क्या? पेमेंट ऑफ रेंट जी। तो आपका ये रेंट की पेमेंट करना आपके लिए क्या है? कॉस्ट है। तो कॉस्ट को बच्चे कई बार क्या समझते हैं, उनको लगता है कॉस्ट मतलब होता है प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को नहीं कहते भाई, कॉस्ट एक्सपेंस को कहते हैं। यस, तो उस प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चा हुआ है उस एक्सपेंस को कहते हैं हम कॉस्ट। उस कॉस्ट के अंदर आप इंक्लूड करते हो अपना प्रॉफिट, और प्रॉफिट इंक्लूड कर कर आप वो सामान बेचते हो। लेट सपोज आपने एक पेन बनाया, इस पेन को प्रोड्यूस करने में जो इसके अंदर टोटल एक्सपेंसेस आए हैं वो आए हैं 4 रुपीज़। 4 रुपये का ये पेन आपको पड़ा है, तो 4 रुपये में थोड़ी ना बेच दोगे। आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है प्राइस ऑफ पेन। कितना? आप मार्केट में इस पेन के प्राइस को बेचते हो 10 रुपये में जी। तो ये जो एक्सपेंस आपने बेयर करा इसको बनाने में, ये है कॉस्ट। और कॉस्ट के अंदर आपने इंक्लूड करा अपना प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट इंक्लूड होकर क्या बन गया? रेवेन्यू। ठीक है जी। तो कॉस्ट एक्सपेंस होता है जो किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में करते हैं। तो कॉस्ट अलग है, रेवेन्यू अलग है, प्रॉफिट अलग है, तीनों टर्म्स अलग अलग हैं। लेकिन जब एक्सपेंस हो जाता है उसमें हम अपना प्रॉफिट इंक्लूड कर कर उसका प्राइस डिटरमाइन करते हैं। तो बेसिकली पूरे चैप्टर में भाई सिर्फ खर्चे ही खर्चे पढ़ने हैं, और इस चैप्टर में आपके सिर्फ खर्चे ही होंगे। अच्छा जी, अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है डिफाइन कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कॉस्ट को डिफाइन करो, तो आप सीधा से बोलते हो कॉस्ट जो है वो 2 टाइप के एक्सपेंसेस में कैटेगराइज होती है। कौन कौन से? कॉस्ट 2 टाइप के एक्सपेंसेस में कैटेगराइज होती है। क्या कहते हैं उसको? एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। नाम मत भूलना, 2 टाइप की कॉस्ट में हमने कॉस्ट को क्लासिफाई किया है। अच्छा जी, हाँ, आप चाहो तो कॉस्ट की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, कॉस्ट इज द सम ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को अगर आप सम कर लेते हो, ऐड कर लेते हो, तो याद रखना उसको भी हम कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करोगे? कॉस्ट निकालने के लिए आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट में प्लस कर दोगे इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है जी, इन दोनों कॉस्ट को आप प्लस कर दो तो आपको अपनी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। अगला प्रश्न ये बन रहा है, ये क्या है? ठीक है, कॉस्ट मतलब खर्चे।
तो किसी भी गुड को प्रोड्यूस करने में जो खर्चे हुए हैं, जैसे चाहे आपने रेंट की इनकम दी हो, या लेट सपोज आपने अपनी लेबर को हायर करा, लेबर को आपने वेजेस पे करी, ये भी कॉस्ट है। लेकिन ये जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट आपने लिखा है, ये कौन सी कॉस्ट होती हैं, अब इस चीज़ को हमें समझना है। तो भाई देखो बहुत आराम से, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, बहुत ध्यान से उसको समझेंगे। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है, बड़ा सिंपल सा है, ध्यान रखो। देखो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब वो एक्सपेंसेस हैं, वो चीजें विच हायर्ड फ्रॉम मार्केट। अगर कोई भी फैक्टर आपने मार्केट से हायर किया है, परचेज फ्रॉम मार्केट, आपने मार्केट से उसको खरीदा है। कोई भी फैक्टर अगर आप मार्केट से खरीदते हो, मार्केट से उसको लेकर आते हो, हायर करते हो, उसमें जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो सब आपके लिए एक्सप्लिसिट है। मार्केट से, जैसे भाई मैंने आपको बोला आपको प्रोडक्शन करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट है, हाँ जी है बिल्कुल, तो ये लेबर आप कहाँ से लेकर आओगे, ये लेबर हम मार्केट से लेकर आएंगे। अच्छा जी, तो इस लेबर को जो आपने वेजेस पे की हैं, ये वेजेस आपके लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि ये खर्चा वो है जो आप फैक्टर मार्केट से हायर कर रहे हो। तो जितनी भी चीज़ें एक प्रोड्यूसर मार्केट से हायर करता है और उसमें जितने भी वो एक्सपेंसेस बेयर करता है, उन सारे एक्सपेंसेस को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और कोई एग्जाम्पल लो भाई, एक एग्जाम्पल और ले लो। जैसे आपकी अपनी लैंड है नहीं, तो ऑब्वियसली आप बाहर किराए पर रेंट पर लैंड लोगे, तो आप जो इस लैंड का रेंट पे करोगे, ये रेंट भी आपके लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट है जी। तो इन सारी कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटसाइड पेमेंट्स जी, बाहर के खर्चे, ये आउटसाइड पेमेंट्स होती हैं आपकी, क्योंकि यहां पर आप फैक्टर कहां से लेकर आते हो, मार्केट से लेकर आते हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इन सारे खर्चों को इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इन सारे खर्चों को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड भी करते हो जी, यानी आपको पता ही है सारे खर्चे आपको रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस की लिस्ट बनानी पड़ती है, उसमें आप इसको रिकॉर्ड करते हो कि ये खर्चा हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, और ये एक्चुअल में पे भी होता है, ये एक्चुअल में मेजरेबल है, एक्चुअल मेजरमेंट, यानी ये खर्चा आप मेजर कर सकते हो और आप ये खर्चा पे भी करते हो। अब जब मैं इसको कंपेयर करता हूं इम्प्लिसिट कॉस्ट से, तो ये कौन सी कॉस्ट होती है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ये खर्चे तो है लेकिन थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। कहाँ से समझने में प्रॉब्लम होती है, बेसिकली ये वो फैक्टर है ही नहीं जो आपने बाहर से लिए, तो फिर ये है क्या, ये बेसिकली सेल्फ ओन्ड इनपुट्स हैं, सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। सेल्फ ओन इनपुट मतलब सर जी, सेल्फ ओन इनपुट मतलब भाई सेल्फ ओन रिसोर्सेज। ये वो रिसोर्सेज हैं जो आपके अपने हैं, यस ये आपके अपने रिसोर्सेज हैं जो आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, या आपने कहीं मार्केट से हायर नहीं किए हैं। अपने रिसोर्सेज, हाँ तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी एक फैक्ट्री स्टार्ट की होगी, एक फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है। अब इस फैक्ट्री के लिए जो आपको लैंड चाहिए थी, इत्तेफाक की बात कि ये आपकी अपनी लैंड है, क्या कहेंगे इसको हम, ओनर्स लैंड, ये आपकी अपनी लैंड है। तो आप अपनी ज़मीन पर अगर काम करते हो तो यार ज़रा सोच के तो बताओ, अपनी ज़मीन का किराया कौन देता है, अपनी ज़मीन का किराया कौन देता है, नहीं देता ना। हाँ, इम्प्लिसिट कॉस्ट की यही तो खासियत है। इम्प्लिसिट कॉस्ट सेल्फ ओन इनपुट्स होते हैं, ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो प्रोड्यूसर के खुद के अपने रिसोर्सेज जो बिजनेस में यूज हो रहे हैं। अच्छा, तो सर वो रेंट तो पे नहीं करेगा ना, भाई नहीं करेगा रेंट पे, अपने आप को कौन क्या, इस हाथ से देके इस हाथ वाले थोड़ी देगा, लो रेंट का पैसा ले लो। तो फिर ये निकाल ही क्यों रहे हैं, ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आप इसकी एक्चुअल मेजरमेंट जरूर कर सकते हो।
जी, आप इसकी मेजरमेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? मान के चलो यार कि तुम्हारी अपनी ज़मीन है ना, अगर ये तुम्हारी अपनी ज़मीन ना होती और तुम इस जगह पे कोई लैंड रेंट पर लेते तो उसको किराया देते नहीं देते? देते। तो इस लैंड के ओनर की जो अपनी ज़मीन है, अगर मान लो यहाँ पर आप अपनी फैक्ट्री नहीं बनाते तो आप ये या आप अपनी लैंड किसी को रेंट पे दे देते, तो क्या आप वहाँ से पता नहीं लगा सकते कि इस लैंड का कितना रेंट होना चाहिए? पता लगा सकते हो ना। तो इसकी एक्चुअल मेजरमेंट होती है, लेकिन ये बट नॉट पेड, बट नॉट पेड, लेकिन आप ये पे नहीं करते। ये मेजरमेंट की जा सकती है लेकिन आप इसको क्या नहीं करते? पे नहीं करते। इस कॉस्ट को बोलते हैं भाई इम्प्लिसिट, सेल्फ इनपुट, सेल्फ ओन इनपुट। इसको इसीलिए हम इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कहते हैं। दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज इम्प्यूटेड कॉस्ट। ठीक है जी, तो ध्यान से सुन लो आराम से। कॉस्ट को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई करा, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में मैंने आपको बोला बेटा वो सारे खर्चे आते हैं जिसके अंदर आप कोई भी रिसोर्स कहाँ से लाओगे? मार्केट से परचेज करोगे या आप उसको मार्केट से हायर करोगे, तो वो सारे खर्चे आपके एक्सप्लिसिट की कैटेगरी में जाते हैं। रॉ मटेरियल बाय करो, लेबर हायर करो, कुछ भी करो। लेकिन अगर आपने वो रिसोर्स हायर नहीं करे बल्कि वो रिसोर्स आपके अपने हैं जो आपके बिजनेस में यूटिलाइज हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, तो आप उसकी मेजरमेंट तो कर सकते हो लेकिन आप उसको पे नहीं करोगे। एक्सप्लिसिट मेजर भी होते हैं और पे भी होते हैं। इम्प्लिसिट का पॉइंट नंबर 3, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। रिकॉर्ड करोगे भी क्या? क्योंकि आपने तो पे ही नहीं करा, तो रिकॉर्ड कैसे करोगे? तो ये सिर्फ मेजरेबल है, आप पता लगा सकते हो खर्चा कितना है, लेकिन आपको एक्चुअल में खर्चा पे नहीं करना पड़ता। इन दोनों एक्सपेंसेस को अगर आप प्लस कर देते हो तो आपको आपकी कॉस्ट पता चल जाती है। इन दोनों एक्सपेंसेस को अगर आप क्या कर देते हो? प्लस। तो ये दो टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बहुत आराम से इसको समझना है, बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होगी और इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसे होगी। मैं आपको एक पॉइंट करके दिखाता हूँ। लेट सपोज अ फार्मर टेक्स अ फार्म ऑन rent, carries on farming, with the help of family members. ये क्वेश्चन आता है। अब आपसे बोल रहा है भैया इसमें आइडेंटिफाई करना ज़रा एक्सप्लिसिट कौन सी है और इम्प्लिसिट कौन सी है। ये क्वेश्चन आया है, कह रहा है जी आइडेंटिफाई करो इस स्टेटमेंट में एक्सप्लिसिट एक्सपेंस कहाँ है और इम्प्लिसिट। तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ लेंगे। तो मैं एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट बता रहा हूँ। एक फार्मर ने फार्म लिया है रेंट पर, खर्चा ध्यान से ढूंढो। सबसे पहला खर्चा कौन सा है? रेंट। ले आओ उसको बाहर। तो एक्सपेंस ऑन रेंट, ये रेंट का जो खर्चा है। तो भाई रेंट दिया है तो उसका मतलब साफ है आपने ये चीज़ मार्केट से हायर की होगी, मार्केट से ली होगी। तो एक्सपेंस ऑन रेंट इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये हमारे लिए एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि हमने इसको मार्केट से हायर किया है। सिंपल सा आंसर हो गया। अच्छा, इम्प्लिसिट भी है? हाँ, दोनों हैं इसके अंदर, इम्प्लिसिट भी है। अब आप इम्प्लिसिट ध्यान से ढूंढो। उन्होंने फार्मिंग की है, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स। ये सेल्फ ओन रिसोर्सेस ही तो है आपके अपने फार्मर ने अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प से ये फार्मिंग की है। तो ये उसके अपने ओन रिसोर्सेज हैं, ये उसके अपने रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उसके फैमिली मेंबर्स। तो अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि फैमिली मेंबर क्या खर्चा है। एक्सपेंस ढूंढो। अगर ये फैमिली मेंबर्स आपके लिए काम ना करते और कहीं और सर्विस प्रोवाइड करते तो इनको उसके ऊपर सैलरी या वेजेस मिलती या नहीं मिलती? मिलती ना। क्या अब मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। तो खर्चा देखो क्या, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ फैमिली मेंबर सर्विसेज, ये है खर्चा। कि मैं
अगर अपने फैमिली मेंबर्स की सर्विसेज की वैल्यू एस्टिमेट करूं, जो मैंने दी नहीं है, एक्चुअली मैंने पे नहीं करी, लेकिन अगर ये कहीं और सर्विस देते तो उनको वहाँ पर सैलरी मिलती, या मैं किसी और को अगर यहाँ हायर करता अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़कर, तो मुझे उनको सैलरी देनी पड़ती। तो हाँ, मैं ये पता लगा सकता हूँ कि इन फैमिली मेंबर्स की वैल्यू की कितनी सर्विस होगी। वही जो भी वैल्यू होगी वो मेरे लिए कौन सी कॉस्ट होगी? इम्प्लिसिट कॉस्ट। हाँ, तो ये मेरे सेल फोन रिसोर्सेज है जो मैंने मार्केट से हायर नहीं करे, और मैं ना इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा और ना मैं इनको एक्चुअल में पे करूंगा। तो मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं, मैं इसकी मेजरमेंट कर सकता हूं कि इम्प्लिसिट कॉस्ट होती तो कितनी होती। ठीक है जी। तो रेंट, आपने फार्म जो है रेंट पे लिया, रेंट आपके लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। ठीक है जी। तो इस तरह के खर्चे होते हैं, आपको पॉइंट लिखा हुआ आएगा, आपको उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो पार्ट 1 में हम ये कॉस्ट की 2 कैटेगरीज करते हैं, नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको और कॉस्ट की कैटेगरीज बताई जाएंगी।